अगर आपकी राशि सिंह राशि यानी कि लियो राशि है और ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहती है। जुलाई के मंथ में ऐसी 3 भविष्यवाणी जो आपके लिए सच होके रही। मैं हूं अंकिता और मेरा चैनल का नाम है टैरो टॉक्स। आइए देखते हैं जुलाई के मंथ में ऐसी वो 3 घटनाएं जो लियो राशि वालों के लिए सच होके रही। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द फूल। 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बैलेंस को दर्शा रहा है। मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपने 2 चीजों को बैलेंस करके रखा हुआ है, जैसे कि अपना वर्क प्लेस को और अपने घर को, अपने इमोशंस को, अपने काम को, अपने फीलिंग्स को और अपने काम को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। बैलेंस बना के आप चल रहे हैं। अब इन 2 चीजों में से आप क्या करेंगे? आप अपने लिए जो प्रायोरिटी वाली चीज है, आपके लिए प्यार जरूरी है या पैसा जरूरी है, वर्क जरूरी है या फिर रिलेशनशिप जरूरी है, घर वाले जरूरी हैं या फिर आपका लव रिलेशन जरूरी है, उन दोनों के बीच में आप जो आपकी प्रायोरिटी है उस पे फोकस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आप किसी मल्टीटास्किंग वाले काम में इन्वॉल्व हैं। ये हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे आपके पास ऑलरेडी कोई काम आपको दिया गया है, साथ में एडिशनल आपको बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से आप जगल कर रहे हैं। आप सारी चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर चीज में अपना अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस समय टाइम मैनेजमेंट करते हुए दिखाई देंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक साथ आएंगी, लेकिन आप उसे बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। आपकी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स आए हैं या फिर आने वाले हैं। वो फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें बेकार चल रही थी तो हो सकता है कि अब वो चीजें सुधरने लगे, या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं चल रहा था, अब कुछ ऐसा हो कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बैलेंस होने लगेगा। आप बहुत अच्छे से लाइफ में क्लैरिटी लेके अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे कि आपके लिए जो मल्टी ऑप्शंस आए हुए हैं, जो आपके लिए इतनी सारी चीजें जो बैलेंस करके चलनी पड़ रही हैं, उसमें से जो सबसे प्रायोरिटी पे आपकी चीज है, अब आप उस पर वर्क करेंगे। बात करूं मैं कार्ड द सन की, तो मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, आपके लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है, आप पॉजिटिविटी से भरने वाले हैं। कुछ चीजें जो बहुत टाइम से डिले चल रही थी उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको कुछ अचीवमेंट्स मिलने वाली है। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरीके से उभरने वाले हो, एक पावरफुल लीडर बनने वाले हो। जो चीजें आपने यहाँ पे जगल करी है, आपने बैलेंस करने की कोशिश की है, आप सबसे उस 2 चीजों के बीच में फंसे हुए थे, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करके उस पर इतने अच्छे से काम किया है कि अब आपको अपनी लाइफ में आपने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया है। आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी उसकी वजह से, और आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपकी लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट्स आएंगी। अगर आप स्टडीज में हार्ड वर्क कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से और कोई रिजल्ट आना था, तो वो पॉजिटिव आ सकता है। अगर आप कुछ टाइम से एक जॉब में फंसे हुए थे और आप चाह रहे थे कि कोई नया प्रपोजल या कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, तो वो भी आपकी लाइफ में मुझे आती दिख रही है। बात करूं अगर ट्रेवल को लेके, अगर आप बहुत दिनों से वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, आपको विदेश में जाना था, या फिर आप बहुत दिनों से ट्रेवलिंग के लिए प्लान कर रहे थे, तो मुझे ट्रेवल भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है जुलाई मंथ में आपको कहीं ट्रेवलिंग करनी पड़े या फिर आपका वीजा अप्रूव हो जाए। तो द सन का कार्ड मुझे एक बहुत पॉजिटिव कार्ड दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। बस आपके लिए वार्निंग है कि ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस से बचें। अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना लेके आए, कॉन्फिडेंट बने, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। बात करूं मैं द फूल की, तो द फूल का कार्ड मुझे ये दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो होने वाली है। या तो आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन आने वाला है। बहुत दिनों से आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, किसी पार्टनर की तलाश कर रहे थे, कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे थे जो आपको समझे, आपकी चीजों को जैसे आप हो वैसा आपको एक्सेप्ट करे, मैनिपुलेटिव ना हो, आपकी केयर करे, आपको बहुत ही प्यार से रखे। ऐसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है।
या फिर आपकी लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप किसी डिप्रेसिंग एनर्जी में चल रहे थे, आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें खराब हो गई थी, पार्टनर आपको समझ नहीं रहे थे, आप एक टॉक्सिक रिलेशन में फंस गए थे या एक कार्मिक साइकिल में फंस गए थे, तो अब आप उससे बाहर निकलेंगे। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, एक नया सफर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। आप इस समय एक बहुत ही इनोसेंट बच्चे की तरह फेस करेंगे, यानी कि आपके अंदर एक प्योरिटी आ जाएगी। आप हर एक चीज को बहुत ही पवित्र तरीके से, बहुत ही प्योर सोल की तरीके से देखेंगे। आप अब अपने मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष, कोई जलन, कोई ईर्ष्या नहीं रखेंगे और एक बहुत ही प्योर सोल की तरीके से आप अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। आपके लिए वार्निंग ये है कि सोच समझकर कदम उठाएं, केयरलेस ना बने। अगर आप केयरलेस बनेंगे और सबको अपनी तरीके से प्योर सोल मान के काम करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि आपको धोखा मिले। तो आप सच्चाई से काम लीजिए, लेकिन साथ में अपना दिमाग भी खोल के रखें, सामने वाले को परखें, तभी उस पर विश्वास करें, वरना आप धोखा खा सकते हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज जो मुझे जुलाई के मंथ में मिली हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग, सक्सेस, हैप्पीनेस वो जुलाई के मंथ में और बैलेंस आपकी लाइफ में मुझे आता दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और ये भी बताएं कि आपको रीडिंग्स में क्या जानना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।